महिला संवाद के नाम पे उड़ा देते हैं और हमको कह रहे हैं कि हम माई बहन मान योजना का फॉर्म क्यों भर रहे हैं। डंके की चोट पे भरेंगे, महिलाओं को सम्मान देंगे, उनकी उन्नति और आर्थिक प्रगति के लिए हमारे नेता तेजस्वी जी प्रयास करते रहेंगे। 17 साल से तो आपको ये भी नहीं सूझा था कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन, वृद्धा पेंशन जो आप 400 रुपये दे रहे थे 17 साल से, उसमें बढ़ोतरी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। उस पर भी तेजस्वी यादव जी ने आपको नींद से उठाया, आप तो कुंभकर्णी नींद सोए हुए थे। तो तेजस्वी यादव जी का जो विजन है, उनकी दृष्टि है, रोड मैप है, उनका ब्लूप्रिंट है, वो नई सोच के हैं, नए जमाने के हैं। तो उनकी हर चीज़ को आप कॉपी और उनकी हर चीज़ को नकल करने के सिवा आपके पास अपना कोई सकारात्मक एजेंडा नहीं है। महागठबंधन में और दल शामिल होने की बात चल रही है कि और दल शामिल हो रहे हैं, जेएमएम और महागठबंधन में क्या हो रहा है, क्या होगा, वो आपके समक्ष आएगा। लेकिन आप ये समझ लीजिए, प्रतिदिन लाखों बिहारवासी और हमारी लाखों माताएं बहनें महागठबंधन में शामिल जरूर हो रही हैं। चिराग की पार्टी और मांझी जी की पार्टी में सीटों को लेके आपस में ही तकरार दिख रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड ने पिछली बार क्या सम्मान दिया था इन दोनों को, अभी भी कुछ नहीं मिलने वाला। प्रतिदिन उनका अपमान करते हैं ये लोग, प्रतिदिन दोनों एक दूसरे को कुछ कहते हैं, प्रतिदिन वो अपने आप को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बताते हैं। परसों भी मुजफ्फरपुर में बताया, तो उसमें तो भारतीय जनता पार्टी के और जनता दल यूनाइटेड के लोग बताएंगे कि उनका आपसी मसला क्या है। लेकिन इतना जान लिया, हमारा जनता के साथ मजबूत गठबंधन है। जनता चाह रही है जो 20 सालों की नकारा, निकम्मी, नालायक जो सरकार है उसको उखाड़ फेंकेंगे। इन्होंने बिहार को बेरोजगारी का, गरीबी का, पलायन का, महंगाई का केंद्र बना दिया है। देश में सबसे अधिक आबादी युवाओं की बिहार में है। देश का सबसे युवा प्रदेश है बिहार। देश में जनसंख्या के आधार पर देश का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है बिहार, यानी हर 10वां भारतीय बिहारी है। लेकिन प्रति व्यक्ति निवेश में नरेंद्र मोदी जी ने क्या दिया बिहार को? प्रति व्यक्ति आय में बिहार कहाँ है? साक्षरता दर में बिहार कहाँ है? गरीबी में बिहार कहाँ है? प्रति व्यक्ति बिजली की खपत में बिहार कहाँ है? प्रति व्यक्ति कितने किलोमीटर सड़कें हैं, वहाँ बिहार कहाँ है? तो ये जो आंकड़े हैं नीति आयोग के भारत सरकार के, उसमें स्वयं ये सरकार देखे कि 20 सालों की भारतीय जनता पार्टी और जदयू की सरकार और 11 सालों की डबल इंजन की केंद्र सरकार ने बिहार को क्या दिया है। हमारे नेताजी कह रहे हैं ना कि विक्ट्री चाहिए बिहार में और फैक्ट्री देंगे गुजरात में। आप 11 साल का नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद एक तुलनात्मक आप आंकड़ा दीजिए कि आपने बिहार में कितना निवेश किया है और गुजरात में कितना निवेश किया है। आप बिहार में खाली ट्रेन चला के कह रहे हैं कि हम ट्रेन चला रहे हैं। क्या बिहार के श्रमिक आपको चाहिए? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुनावी भाषण शुरू कर दिए और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सभा में जा रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री जी बिना लिखा हुआ भाषण आपने आखिरी बार कब सुना था? मीडिया से उन्होंने आखिरी बार संवाद कब किया था? जन संवाद उन्होंने कब किया था? जनता दरबार लगाते थे, वो क्यों बंद कर दिया? तो मुख्यमंत्री जी ने तो 2020 के चुनाव में पूर्णिया में कह दिया था कि ये मेरा आखिरी चुनाव है। तो 2020 का उनका आखिरी चुनाव था, तो इसमें कहाँ प्रचार कर पाएंगे इस चुनाव में? फॉर्मूला कब तक सेट हो जाएगा महागठबंधन में? मांझी ने कहा है कि हम 243 सीटों पर अपनी तैयारी कर रहे हैं। क्या लगता है कि वो ना वो तैयारी कर रहे हैं और ना कभी 243 पे लड़ेंगे। वो खाली आप लोगों की खबरों में बने रहने के लिए ये देते रहते हैं, बयान देते रहते हैं कि लोग भी जाने कि हाँ यार, जीतनराम मांझी जी भी एक केंद्रीय मंत्री हैं। उनके विभाग से संबंधित आपने कभी उनका बयान सुना है? चिराग पासवान जी के बयान विभाग से संबंधित आपने कभी कोई बयान सुना है? केंद्रीय मंत्री ललन सिंह जी हैं, कभी उनके बयान विभाग, जिस विभाग के वो भारत सरकार के मंत्री हैं, उससे संबंधित कभी बयान सुना है? और जो अन्य कैबिनेट मंत्री या राज्य मंत्री है भारत सरकार में, कभी भी यहाँ पे एयरपोर्ट पे खड़े रहते हैं, उनसे कभी भी उनके विभाग से संबंधित प्रश्न सुना हो या उन्होंने अपने विभाग से संबंधित कोई उपलब्धि बिहार को बताई हो कि मैं बिहार से जीत के गया हूँ, भारत सरकार में मंत्री हूँ और बिहार को मैंने ये दिया है? सिवाय नकारात्मक बातें और विपक्ष को कोसने के अलावा। तो जीतनराम मांझी जी से पूछिए कि आपके विभाग ने बिहार को दिया क्या है खाली। और चिराग पासवान जी से भी पूछिएगा, वो यहाँ उतरते लैंड करते हैं मुख्यमंत्री बनना है, इनको 243 सीट पे लड़ना है। अच्छी बात है, स्वागत है, आप लड़िए, बिल्कुल लड़िए। आपको हम थोड़ी रोक रहे हैं, आपको तो भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड रोक रही है लड़ने से। हम तो कह रहे हैं आप लड़िए, लेकिन साथ में आप
इतने समय से केंद्र में भी मंत्री हैं, आपने अपने संबंधित विभाग से बिहार को क्या दिया उसका जिक्र अवश्य करना चाहिए। हमेशा नकारात्मक बात नहीं करनी चाहिए। सीटों का फॉर्मूला कब तक सेट हो जाएगा महागठबंधन में? आप बता दीजिए क्या फार्मूला होना चाहिए। कब तक होगा जानकारी, कब तक मिलेगा? आपके पास आ जाएगा। हाँ, बड़े भाई की भूमिका में राजद अभी भी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है। 2020 में भी सबसे बड़ी पार्टी थी, 2015 में भी सबसे बड़ी पार्टी थी, 2005 में भी थी, 2000 में भी थी, 1995 में भी थी। राष्ट्रीय जनता दल तो जनता का आशीर्वाद है, सहयोग है, समर्थन है, प्यार है, तो सबसे बड़ी पार्टी। मुख्यमंत्री को लेकर के हामी भरने पर लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी के नाम की हामी नहीं भरी जा रही है। देखो भैया, मुद्दा है कि बिहार में सबसे अधिक गरीबी क्यों है, बिहार में देश में सबसे अधिक बेरोजगारी है तो बिहार में क्यों है, बिहार के 4 करोड़ लोग बिहार से बाहर काम के लिए पलायन क्यों करते हैं, बिहार में उद्योग धंधे क्यों नहीं है, बिहार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा क्यों नहीं है, बिहार में बेहतर स्वास्थ्य सेवा और सुविधा क्यों नहीं है, इलाज के लिए बाहर लोग क्यों जाते हैं। बिहार का मुद्दा ये है। जो इन मुद्दों को एड्रेस करेगा जनता उन्हें चुनेगी। जो सबसे युवा प्रदेश होने के नाते बिहार के युवाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास और नौकरी की बात करेगा उसे चुनेगी। और बिहार में केवल ये बातें अकेले तेजस्वी यादव कर रहे हैं।